दोस्तों बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के महामुकाबले और राइवलरीज के बारे में, जहां आईपीएल 2021 में इनका पहला मुकाबला खेला जाना है 25 अप्रैल शाम 7:30 बजे से। जो मुकाबले का हाईलाइट और फर्स्ट इनिंग आप सभी के साथ शेयर जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लेकर चलते हैं इतिहास में कि इतिहास क्या गवाही देता है कि जब ये टीम भिड़ी है तो क्या एक विस्फोट हुआ है। दोस्तों अगर आप एक तरफ देखें तो एक तरफ युवाओं से सजी टीम थी पिछले सीज़न, और दूसरी तरफ बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे खिलाड़ी जो पहले कमाल करके अकेले अपने दम पर मैच जिता चुके थे। लेकिन जब इन टीमों का आमना सामना हुआ तो दोस्तों वो मैदान था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का। इस मैदान में हमने चौके छक्के बहुत कम लगते देखे थे, लेकिन ना जाने उस दिन ऐसा क्या तूफान आया कि हैदराबाद के बल्लेबाज कुछ अलग ही लेवल की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय डेविड वार्नर और वृद्धिमान शाह की एक तूफानी पारी हमने देखने को मिली थी, जिसको रोक पाना दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बस की बात नहीं थी। उस समय एक ऐसी ओपनिंग देखने को मिली जो 100 रन से पार की थी। जी हाँ दोस्तों, जब भी 100 रन से प्लस की पार्टनरशिप बनती है तो बल्लेबाज पूरी तरीके से हावी दिखते हैं मैचेस पर। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले जो इनका मुकाबला आईपीएल 2020 में हुआ था, उसमें पहले मुकाबले में हैदराबाद ने 15 रन से दिल्ली कैपिटल्स पर जीत दर्ज करी थी। लेकिन उसके बाद जो इनके बीच दूसरा मुकाबला सीजन का खेला गया था वो मैच था मैच नंबर 47, जिसमें कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे थे और दूसरी तरफ कप्तानी कर रहे थे डेविड वार्नर। लेकिन उसके बावजूद भी टीम इतनी मजबूत नहीं दिखी थी दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि ये सीज़न की दूसरी हार थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के खिलाफ। टॉस जीतकर दोस्तों यहाँ पर आए थे पहले बल्लेबाजी करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि टॉस जीता था दिल्ली कैपिटल्स कप्तान श्रेयस अय्यर ने और गेंदबाजी का फैसला किया था, जिनका यह फैसला पूरी तरीके से गलत साबित हुआ और उनके खिलाफ ही गया, क्योंकि 34 गेंद में 66 रन की पारी डेविड वार्नर ने खेली थी। वो शानदार पारी थी। उसके बाद हमने देखा कि 45 गेंदों में 87 रन की पारी 12 चौके 2 छक्के की मदद से वृद्धिमान शाह ने खेली थी। आपको बता दें दोस्तों, इस सीज़न भी सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआती कुछ मुकाबलों में वृद्धिमान शाह को पूरा मौका दिया था, जो शुरुआत के करीब 3 मैचेस थे। लेकिन उन 3 मुकाबलों में जब वृद्धिमान शाह का बल्ला पूरी तरीके से शांत रहा तो उनकी जगह खिलाड़ियों को रिप्लेस किया गया और रिप्लेस करके एक विदेशी खिलाड़ी को लाया गया। उसके बाद जॉनी बेस्टो को ऊपर बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया और कैन विलियमसन को टॉप ऑर्डर में रख दिया गया। आपको बता दें कैन विलियमसन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां पर डेविड वार्नर और वृद्धिमान शाह ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, तो रविचंद्रन अश्विन ने डेविड वार्नर की विकेट ली थी, कैच पकड़ी थी अक्षर पटेल ने। उसके बाद वृद्धिमान शाह जब बल्लेबाजी कर ही रहे थे तो अच्छी खासी अपनी शतक की ओर अग्रसर थे। उस दिन इनका शतक भी कंप्लीट हो ही जाता, लेकिन बॉलर ऑनदिक नौरकिया ने इनका विकेट ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वृद्धिमान के शाह के शतक से चूक गए। लेकिन उस समय 2 चौका 2 छक्के दोस्तों इस मैदान पर लगा पाना ही बहुत मुश्किल काम था, जो वृद्धिमान शाह और डेविड वार्नर ने करके दिखाया था। मनीष पांडे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। मनीष पांडे ने भी 31 गेंदों में 44 रन की पारी खेली थी, जिसकी वजह से टीम का जो मिडिल ऑर्डर का स्कोर था वो भी तेजी से बढ़ा। 4 चौके 1 छक्के की बल्लेबाज की बैट से आए थे। 10 गेंदों में 11 रन की पारी कैन विलियमसन ने भी खेली थी। सिर्फ 2 ही विकेट गिरा था सनराइजर्स हैदराबाद का और 20 ओवर में 219 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए। तो कहीं ना कहीं कप्तान श्रेयस अय्यर भी अब ये सोच रहे थे कि क्या मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जब दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए तो पृथ्वी शॉ को हटा दिया गया था, क्योंकि आधे सीज़न तक उनका बल्ला शांत रहा था। और जब आधा सीज़न बीत गया तो हैदराबाद के सामने दिल्ली कैपिटल्स ने सोचा कि पृथ्वी शॉ को हटाकर अजिंक्य रहाणे को शिखर धवन के साथ ओपनिंग कराई जाए। अजिंक्य रहाणे ने उस मुकाबले में 19 गेंदों में 26 रन की पारी 3 चौके 1 छक्के की मदद से खेली थी। शिखर धवन बिना खाता खोले वापस चले गए थे। 1 गेंद पर 0 रन बनाया था। मार्कस स्टोनिस को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था, क्योंकि मार्कस स्टोनिस दोस्तों पिछले सीजन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अकेले दम पर 2 से 3 मैचेस भी जिताए थे। शाहबाज नदीम ने मार्कस स्टोनिस की विकेट 6 गेंदों पर 5 रन पर जब खेले थे तभी ले लिया था। शेल्टन हेटमायर का प्रमोशन किया था श्रेयस अय्यर ने और अपने से ऊपर भेजा था, लेकिन 13 गेंदों में शेल्टन हेटमायर ने सिर्फ 16 रन मारे थे 3 चौके की मदद से। राशिद खान उस समय पूरी तरीके से हावी दिखे थे हेटमायर पर। ऋषभ पंत से दोस्तों थोड़ी बहुत उम्मीदें लगी थी, क्योंकि 35 गेंदों में 36 रन की पारी इस खिलाड़ी ने खेली थी 3 चौके 1 छक्के की मदद से। लेकिन रिक्वायर्ड रन बढ़ते देर कहाँ लगती है। रिक्वायर्ड रन रेट दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि उस समय रिक्वायर्ड रन रेट हमने देखा कि 219 जब बनता है तो पहले ही रिक्वायर्ड रन रेट 12 के प्लस चला जाता है। लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम
है दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो शुरुआत में इतनी तेजी से विकेट गिरने की वजह से ये रिक्वायर्ड रन रेट 15 का चला गया, जिसकी वजह से जब कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो वो रिक्वायर्ड रन रेट हाथ से जा चुका था। 12 गेंदों में 7 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने खेली, अक्षर पटेल 4 गेंदों में 1 रन, कगिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, औंदिक नोरका भी गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन 19 ओवर में ही पूरी टीम को समेट लिया था राशिद खान और संदीप शर्मा की मदद से। टी नटराजन ने उस मैच में 2 विकेट ली थी, राशिद खान ने 3 विकेट ली थी, संदीप शर्मा ने भी 2 विकेट ली थी, शाहबाज नदीम ने भी 1 विकेट ली थी, विजय शंकर ने भी 1 विकेट ली थी। ये हैदराबाद की एक शानदार वापसी थी दोस्तों प्लेऑफ से पहले, क्योंकि हैदराबाद ने 88 रन से जीत जो दर्ज करी थी। उसके बाद दोस्तों इनका एक महामुकाबला खेला गया था एलिमिनेटर यानी कि प्ले ऑफ 2 में। हमने आपको बताया दोस्तों कि इनके 3 मुकाबले आईपीएल 2020 में खेले गए थे, 2 सीजन के मुकाबले थे और एक था एलिमिनेटर यानी प्ले ऑफ 2 जो होता है फाइनल तक का सफर तय करने के लिए, उसमें खेला गया था। तो एक डर ये था दिल्ली कैपिटल्स के सामने कि पिछले सीजन आईपीएल 2020 में जितनी बार भी हैदराबाद से भिड़ी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतनी बार ही हारी थी, यानी इनके बीच 2 मुकाबले हुए थे सीज़न के, उन दोनों ही मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करी थी हैदराबाद की टीम ने। लेकिन जब अगला तीसरा मुकाबला खेला गया एलिमिनेटर का तो उसमें एक चमत्कार हम सभी ने अपनी आंखों से होता हुआ देखा। जितने भी बल्लेबाजों की बल्ले अभी तक शांत थे वो बल्ले चले, जितने भी गेंदबाजों की गेंद अभी तक शांत थी वो अच्छी गेंदबाजी हुई थी। आपको बताया दोस्तों उस प्ले ऑफ में कुछ ऐसा हुआ था कि जहाँ पर हमने देखा कि मार्कस स्टोनिस और शिखर धवन पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने इस बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जहां पिछले मुकाबले में उन्होंने 219 हैदराबाद के हाथों खाए थे, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी जब हैदराबाद ने करी थी तो वो गलती नहीं दोहराई और 20 ओवर में 189 रन बना दिए थे 3 विकेट के नुकसान पर प्ले ऑफ 2 में, जिसमें मार्कस स्टोनिस ने 27 गेंदों में 38 रन की पारी 5 चौके 1 छक्के की मदद से खेली थी, 140 का स्ट्राइक रेट था। तो शिखर धवन ने 50 गेंदों में 78 रन की पारी 6 चौके 2 छक्के की मदद से खेली थी। यानी कि ना ही अजिंक्य रहाणे ना ही पृथ्वी शॉ, इन दोनों राइट हैंडर बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं जताया कप्तान श्रेयस अय्यर ने और मार्कस स्टोनिस को ही ऊपर भेज दिया था। उसके बाद नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर खुद बल्लेबाजी करने के लिए आए। 20 गेंदों में 21 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने खेली थी, लेकिन इनका साथ दे रहे शेल्टन हेटमायर ने उस समय मैदान पर तूफान ले आए थे, क्योंकि 22 गेंदों में 42 रन की पारी 4 चौके 1 छक्के की मदद से शेल्टन हेटमायर ने नाबाद पारी खेली थी। 3 गेंदे में 2 रन ऋषभ पंत ने भी बनाए थे, लेकिन इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था। राशिद खान, शैम करन और जेसन होल्डर ने 1-1 विकेट लिया था। अब यहाँ पर 189 रन तो बना दिया था और टीम को बनाने थे 190 रन हैदराबाद को, अगर उनको फाइनल तक पहुँचना था और मुंबई इंडियंस से मुकाबला लड़ना था। क्योंकि दोस्तों आईपीएल 2020 में दिल्ली और मुंबई के बीच फाइनल खेला गया था, वहाँ पर हैदराबाद भी हो सकती थी अगर ये मुकाबला जीत लेती तो। अब यहाँ देखा हमने किस प्रकार से प्रियम गर्ग और डेविड वार्नर ओपनिंग करने के लिए आए, यानी कि पिछले सीजन पूरी तरीके से कंफ्यूज दिखी थी हैदराबाद की ओपनिंग। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आए थे जॉनी बेस्ट और डेविड वार्नर, दूसरे मुकाबले में आए थे वृद्धिमान शाह और डेविड वार्नर और तीसरे मुकाबले में आए थे प्रियम गर्ग और डेविड वार्नर। ये दोनों ही फ्लॉप साबित हुए, मनीष पांडे भी फ्लॉप साबित हुए। कैन विलियमसन ने सिर्फ एकमात्र 45 गेंदों में 67 रन की पारी 5 चौके 2 छक्के की मदद से खेली थी। 15 गेंदों में 11 रन की पारी जेसन होल्डर ने खेली थी। 16 गेंदों में 33 रन की पारी अब्दुल समाद ने भी खेली थी। 7 गेंदों में 11 रन राशिद खान ने भी बनाए थे, लेकिन वो जीत के काम नहीं आए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ गया कि टीम की 2 विकेट हाथ में रह गई। उसके बावजूद भी 20 ओवर खत्म हो गए और 172 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी हैदराबाद की टीम। तो ये थी दोस्तों प्लेऑफ की कहानी, जहां पर 17 रन से दिल्ली कैपिटल्स ने मात दी थी हैदराबाद की टीम को और जीत दर्ज करके फाइनल तक का सफर तय किया था। पहली बार आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स पहुंची थी फाइनल में, वो भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। अब बात करेंगे दोस्तों इसके इतिहास के बारे में और उसके हाईलाइट और मैचेस के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और ऐसी ही और रोचक ऐतिहासिक कहानियों और मैचेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।